अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वकास एजुकेयर एकेडमी। स्टूडेंट्स, हम मैथ D1 अपडेटेड एडिशन सोल्व कर रहे हैं और एक्सरसाइज 4A चल रही है। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 17 और 18 ऑफ एक्सरसाइज 4A सोल्व करेंगे। बेसिकली इन दोनों क्वेश्चंस में आपने जो पार्ट्स में स्टेटमेंट्स दी गई हैं इनके बारे में बताना है, क्या ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ दो साइन यूज किए गए हैं। ये जो साइन है इसका मतलब होता है इज एन एलिमेंट ऑफ। ये हम तब यूज करते हैं जब कोई एलिमेंट साथ जो सेट दिया होता है उसके अंदर हो, तो हम लिखते हैं यस इट इज एन एलिमेंट ऑफ। और ये इसके ऊपर अगर हम लाइन लगा दें तो ये बन जाता है इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ। यानी इसका मतलब है कि जो भी आपको नंबर या कोई एलिमेंट दिया है तो वो अगर सेट में कंटेन ना कर रहा हो तो हम ये वाला साइन यूज करते हैं। ठीक है, पार्ट ए जो है 17 क्वेश्चन का, इसमें हमें कहा गया सी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट सी ए आर। लेकिन आप देखें, यहाँ पे लाइन लगाएंगे जी, सी तो इस सेट में कंटेन कर रहा है, यानी सी तो इस सेट का एलिमेंट है, लेकिन स्टेटमेंट में वो कह रहा है इज नॉट एन एलिमेंट, तो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो जाएगी, तो हम इसके साथ फॉल्स लिख देंगे। पार्ट बी में हमें कहा जा रहा है सी ए आर कार पूरा एक वर्ड हमें दिया है इज एन एलिमेंट ऑफ सी ए आर। लेकिन आप देखें जो सेट हमें दिया गया है इसके एलिमेंट सिर्फ सी हैं या ए है या आर है, यानी पूरा तो कोई वर्ड कार इसमें एलिमेंट के तौर पे नहीं है। कॉमा दरमियान का मतलब है कि सी ए और आर अलग एलिमेंट हैं। तो यहाँ वो कह रहा है कार इज एन एलिमेंट ऑफ सी ए आर, तो हम यहाँ पे लिख देंगे नो इट इज फॉल्स, बिकॉज कार डज नॉट कंटेन इन सेट जो हमें साथ सेट दिया गया। सी पार्ट में हमें कहा है ये ब्रैकेट्स में एक सेट फॉर्म दी है। जब भी हमने एलिमेंट लिखना होता है ना, वो हम बगैर ब्रैकेट्स के लिखते हैं। जब बिलोंग और नॉट बिलोंग वाला साइन हमने यूज करना होता है, तो यहाँ बेसिकली उसने सेट सी ही उठा के हमें बता दिए और कहा जा रहा है सेट सी बिलोंग टू सी ए आर। तो सेट किसी दूसरे सेट में कंटेन नहीं कर सकता, तो हम यहाँ पे जस्ट सिंपल सी या सिंपल आर बगैर ब्रैकेट्स के ए या सिंपल आर हम यूज कर सकते थे। तो यहाँ ब्रैकेट्स के साथ उसने सी दिया हुआ है, तो ये भी स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर सेट की फॉर्म में कोई भी एलिमेंट नहीं है। अगर ये ट्रू होता तो वो इस तरह से होता, ब्रैकेट के अंदर एक ब्रैकेट सी ए आर, तो फिर हम कहते हैं कि ये ट्रू है, लेकिन इस फॉर्म में नहीं है, इसलिए हमने कहा ये फॉल्स स्टेटमेंट है। पार्ट डी में आपको कहा है 5, सॉरी ये पार्ट डी में यहाँ पे दो बार लिखा गया। पार्ट डी हमारा राइट साइड पे बन रहा है सी ए आर इज इक्वल टू 3। तो क्या सी ए आर 3 के इक्वल है? तो नहीं, 3 तो कोई एलिमेंट कंटेन नहीं कर रहा ना। हम इस तरह कोई किसी भी कोई हमने सेट नोटेशन पढ़ी है कि हम सेट को किसी नंबर के इक्वल लिख सकें, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी फॉल्स है। अच्छा ये डी हमारा बेसिकली यहाँ पे ई आना था, ये ई पार्ट हमारा है। ई पार्ट में हमें कहा है 5 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट 1 3 5 एंड 7। तो यस 5 कंटेन कर रहा है इस सेट के अंदर, तो ये वाली स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। ठीक है, पार्ट एफ 4 इज एन एलिमेंट ऑफ 1 3 5 एंड 7। तो देखें आपको जो सेट दिया है इसके अंदर कहीं भी 4 नहीं है, तो हम इस स्टेटमेंट को फॉल्स कंसिडर करेंगे, क्योंकि 4 तो सेट में एलिमेंट ये कंटेन ही नहीं कर रहा। नेक्स्ट हमारा जी पार्ट है बस इज एन एलिमेंट ऑफ बी यू एस। तो ये पार्ट बी से ही मिलता जुलता है, मतलब पूरा वर्ड बस लिखा हुआ है लेकिन हमारे एलिमेंट अलग अलग बी यू और एस हैं, तो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स कहलाएगी। लास्ट पार्ट एच है हमारे पास, इसमें वो कह रहा है बी इज एन एलिमेंट ऑफ बी यू एस। हाँ ये ट्रू है, क्योंकि बी एक एज एन एलिमेंट इसके अंदर मौजूद है, तो हम इस जो स्टेटमेंट है इसको हम ट्रू कंसिडर करेंगे।
यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो जाता है। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। 18 में भी हमने कुछ इसी तरह ही ट्रू और फॉल्स बताना है। इसका पार्ट ए है 5 5 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ 3 7 11 और 14। देखें वाकई 3 7 11 और 14 में 5 नहीं है, तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो जाएगी। ठीक है। पार्ट बी में हम देखते हैं आई बिलोंग्स टू या इज एन एलिमेंट ऑफ ए आई जे के। यस, आई कंटेन कर रहा है इस सेट में, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी ट्रू हो जाएगी। ठीक है। पार्ट सी में हमें कहा जा रहा है 4 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इवन नंबर। अगर मैं इवन नंबर्स का सेट लिखूं तो वो आता है 2 4 6 8 एंड सो ऑन। तो सेट इवन नंबर्स का अगर हम सेट लिखें उसमें 4 होता है, लेकिन यहाँ क्या साइन यूज किया है नॉट एन एलिमेंट, तो ये हमारी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। पार्ट डी में आपको कहा गया SCOHL एक सेट है, उसके 5 एलिमेंट्स हैं। इज एन एलिमेंट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड स्कूल। तो लेटर ऑफ द वर्ड स्कूल हम अलग से SHOH सॉरी यहाँ C आना था COHL, ये अलग से लेटर्स होते तो हम ये साइन यूज कर सकते थे, लेकिन आपके इस सेट में एज अ सेट हमारे पास ये अल्फाबेट्स नहीं कंटेन करे। अलग अलग S होता, C होता, O होता, H होता, L होता, वो हम लिख सकते थे उसके लिए इज एन एलिमेंट, लेकिन ये पूरा सेट ही उसने उठा के दिया हुआ है, तो ये तो उसके अंदर कंटेन कर ही नहीं सकता, तो ये भी स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो जाएगी। पार्ट ई में आपको एक सम दिया हुआ है और कहा गया है इज एन एलिमेंट ऑफ एन इवन नंबर, मतलब एक सेट है जिसके अंदर इवन नंबर्स हैं। तो पहले इसको हमें सॉल्व करना होगा। इसको सॉल्व करने के लिए मिक्स फ्रैक्शन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, जो हमारा डिनोमिनेटर होता है उसको होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और देन जो आंसर आए उसको न्यूमरेटर में ऐड करते हैं। तो हमारी पहली फ्रैक्शन 4 3 12, 3 प्लस 3 सॉरी 12 प्लस 3 इज 15 ओवर 4। 7 प्लस क्या हो रही है 1 होल 1/4। जब हम 4 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 1 जा 4 आता है, प्लस 1 करेंगे प्लस करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5/4। आप जब इनको सॉल्व करते हैं डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है, हम उसको एक ही बार लिख लेते हैं। 5 प्लस 15 प्लस 5 आ जाएगा 20/4, इट विल बी 5। तो क्या ये इवन नंबर आ रहा है, लेकिन उसने कहा है इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ऑफ इवन नंबर, ये तो ऑड नंबर आ रहा है, तो इसका मतलब ई पार्ट हमारा फॉल्स हो जाएगा। लास्ट पे एफ। अब अगेन ये और एक सेट की फॉर्म में हमें 3 दिया हुआ है, लेकिन जो एलिमेंट्स हैं वो सेपरेटली हमारे पास 1 2 3 4 और 5 है। कोई भी एलिमेंट ब्रैकेट्स के साथ नहीं है, ना 1 ब्रैकेट के साथ है ना 2 ब्रैकेट के साथ है। होल सेट के अलग ब्रैकेट्स हैं बाहर, लेकिन एलिमेंट्स के साथ ब्रैकेट नहीं है। यहाँ हमें 3 के साथ ब्रैकेट दी हुई है, तो एफ पार्ट हमारा फॉल्स हो जाएगा, ये इस सेट का एलिमेंट नहीं है।